ओम श्री परमात्मने नमः। चार अक्षर कण कणों में विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। श्रीशैल मल्लिकार्जुन दर्शन होने के बाद फिर हम लोग क्या कर दिया, साथ वाले महात्मा जलजी रहा, महाराज मेरा बादशाह आता नहीं है। फिर मैं आगे गाड़ी से जाएंगे, महाराज आप आ जाओ, जैसे आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब उनने क्या कर दिया होने के बाद उनने बिछड़ गए, फिर मैं अकेला हो गए। अकेला होने के बाद फिर हम लोग श्रीशैल से मैंने और रामेश्वर की यात्रा और तय आगे करते रहा। करते हुए क्या हो गए, और उधर एक मैंने सुना था आंध्र प्रदेश में वीर ब्रह्मई काल ज्ञान ने लिखा था। उनकी छोटी उम्र से हमने सुना था कहानियाँ। उनके पास पहुँचने के लिए अपने अपेक्षा हो गए, उनके पास पहुँचने के लिए हमारा अपेक्षा हो गए। इतना दूर आए तो उन्हें क्यों छोड़ो। दक्षिण भारत में उन्हें बहुत बड़ी प्रचलित है। उनने गृहस्थ में होते हुए भी और काल ज्ञान ने लिखा और ज्ञान आत्म साक्षात्कार भी कर लिया। करने के बाद साधन भजन किया। उनके पास पहुँचने मेरा अपेक्षा हो गई थी। अपेक्षा होने के बाद हमने उधर पहुँचने के बाद हमने उनके दर्शन किए, समाधि दर्शन किया। समाधि दर्शन करते हुए हम लोग फिर आगे हमने बढ़ने के बाद जैसे रामेश्वर पहुँचना चाहिए था, तमिलनाडु में पहुंचा। तमिलनाडु में पहुंचने के बाद तो नारायण वो तमिल भाषा आपने आता नहीं थी। कन्नड़ आता है, तेलुगु आता है, मराठी भी आ जाता है, गुजरात फिर भी समझ लेता है, हिंदी आता है, लेकिन वो तमिल भाषा आता नहीं थी। फिर हम क्या करें, मैं अकेला हैं और कोई मंदिर मिले, मंदिर में शरणागति लेते हुए एक समय की बात है, केवल मंदिर श्रीशैल मल्लिकार्जुन अपने रामेश्वर मंदिर 70 किलोमीटर रह गए। कितना किलोमीटर रह गए? 70 किलोमीटर रह गए। 70 किलोमीटर पूर्व एक गांव में शाम के वक्त हो गए। शाम के वक्त मैंने आके शाम के वक्त भगत से पूछा, भगत जी इधर कोई मंदिर है? इनने कहा नहीं बाबा जी, इधर ही आप विश्राम कर लो, आपकी जो भी भोजन प्रसाद व्यवस्था मैंने कर दिया रहा। फिर हमने मान के रुक गए। अब रुकने के बाद तो और पानी की व्यवस्था रहा, रुक लिया। नारायण एक भगत आया, स्वामी जी और मेरा कुछ परेशानी है, आप कुछ उपाय बताओ, आँख की देख लो। नहीं भगत जी, मैंने आँख देखना मेरे को ज्ञात नहीं है, ऐसा इनने कहा, आँख देख लो। फिर मैंने कहा और कुछ प्रसाद दे दो। फिर प्रसाद देने के बाद तो मैं विभूति रखे रहता थी, विभूति है और विभूति रखे रहते, लो स्वस्थ अच्छी स्वस्थ हो जाने में विभूति दिया। और विभूति देने के बाद तो उनने क्या कर लिया, रात्र के वक्त रहा, मदरा पान करके आ गए और इनने कहने लगा तुम मेरे को अच्छे मन से विभूति दिया नहीं है, तुमने इनको दे दिया, मेरे को अच्छे मन से नहीं दिया। मैंने आपकी रामेश्वर यात्रा करने के लिए मैं आपके छोड़ेंगे नहीं, मैं आप रात्र को आपको मारो। क्या करो? मारो। ये कौन सी बखेड़ो बन गए, ये कौन सी मुसीबत बन गए, ये कौन सी। मैंने कहा तुम मारने वाले चाहता थी, गंगोत्री गोमुख से निकलने पहले मार देता तुम मेरे को। मैं ईश्वर से कह रहा, मेरे से स्वयं से कह रहा। हाँ, तुम उसी दिन मारना चाहता थी। रामेश्वर से हमने रामेश्वर तय किया तो उस पहले मारता थी, नहीं तो रास्ता में फिर आधा रास्ता में मार लेता है। केवल 70 किलोमीटर रह गए, वो स्वयं ऐसे क्यों मेरे को विचलित कर रहा है। मेरे स्वयं प्रश्न उठाया। फिर रात्रि हो गए, भगत है ऐसी कह दिया, हमने छोड़ दिया। 10 बजे वक्त हुआ, जैसी है वो कूल ड्रिंक्स के सब बाटल रखे रहा और भगत लोग में कथा सुना रहे थे, रामेश्वर कथा, और जैसी गंगोत्री गोमुख से पैदल आए मार्ग के रास्ता सुना रहे थे। वो भगत एकदम धड़ीर ने आ गए। आते हुए इन्हें क्या कर दिया, ये कांच उठाया और कांच उठा के फोड़ के एकदम मेरे पेट में नोच निकली, ऐसे दर्द दिया। एक क्षण के लिए मेरे धड़कन भी बंद, मेरे सांस भी बंद। मैं सोचा हम मेरे पेट के अंदर उन्हें घुसेड़ी दिया और चाकू से नहीं, कांच से वार मार दिया। एक क्षण के लिए हमने समझा। तत्काल जो भगत कथा सुन रहे थे एकदम वो भगत के हाथ पकड़ गए, वो एकदम उनकी कांच फोड़ा हुआ गाछ मेरा बिल्कुल कपड़ा के उधर स्पर्श कर दिया। बहुत दुख हुआ मेरे को।
आप सुबह सुबह रास्ता में मैं देखेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। मैंने ऐसे क्या गलती कर दिया। जब मेरे स्मृति आया, कारण क्या पता थे, जो छत्तीसगढ़ में जो एक मरण की शैया पर सोया हुआ महात्मा मेरे लिए, उनकी जो एक शिष्यनी चेलिनी, महाराज मेरे गुरुजी के नाम से भी जल चढ़ा देना, मेरे गुरुजी के नाम से मन्नत कर देना। जब मेरे स्मृति आया, ये परेशानी मेरे नहीं थी, मैं परेशानियाँ मेरे नहीं थी, दूसरा की परेशानी मैं कंधा पर डाल के आने से ये घटना हुआ। जब हमने स्मृति आया, यही कारण रहा। मेरे लिए ऐसे कोई ना दुश्मन है, मेरे लिए ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी। जब मैंने सोचा रात भर निंद्रा नहीं आया, कितने बजे सुबह हो रहा है, कितने बजे 4 बज रहा है, हम सोच रहा हूँ, वो बोल रहा है रात भर, वो भी नहीं सो रहा, ना मेरे सोने दे रहे, और बार बार घूमता है, मैं आपकी छोड़ेंगे नहीं। कोई खास बात नहीं हुआ, मैंने उनसे धन मांगा हो, मैंने उनसे जगह मांगा हो, मैंने उनसे गाड़ी मांगा हो, ऐसी कोई नहीं हुआ। फिर नारायण होने के बाद हम सुबह 4 बजे स्नान करते हुए भय भी होते रहा। इतना दूर आए, 70 किलोमीटर रह गए, 70 किलो में शरीर में मृत्यु भी घट जाए, का प्रयोजन है, तुम्हारा संकल्प पूर्ण न हुआ न कर दोबारा फिर जन्म लेके आना पड़ेगी। नहीं, 70 किलोमीटर रह गए, इनको अवकाश मत दो, तय निर्णय कर दिया आज ही पहुंचना है। ऐसे करते हुए सुबह 5 बजे से चला शुरू कर दिया है। कितने बजे से? 5 बजे चलना शुरू किया है। जैसे 5 बजे चलना शुरू कर दिया, शाम को 5 बजे तक 60 किलोमीटर तक चल चुका था मैंने। कितना किलोमीटर तक? 60 किलोमीटर तक। केवल 11 किलोमीटर समुद्र को उधर पुल बना हुआ, उधर पहुंचने शिखर मेरे दिखाने लग रहा है। और दिखाने लगने के बाद मेरे कोई दूर नहीं लगा, दूर नहीं लगने का थोड़ी विश्राम करते हुए, कोई भोजन भी नहीं किया हुआ था चिंता में, और हमला ना कर दे, और चिंता में नहीं हुआ। जैसे हमने रात्रि में बैटरी लेके यात्रा तय कर दिया। तय करते हुए जैसा 9 बजे के रात्रि वक्त हो गए, जैसे मंदिर की जो मंदिर के खंभा रहा, मंदिर के मंटप रहा, मंटप जाके हमने स्पर्श कर दिया। स्पर्श करके मैंने कहा, मैंने आपके पास आया हूँ, अब मैंने पहुँच गया हूँ, मैं जल चढ़ गया है, और तेरी इच्छा है, मैंने मेरे मारना है और बचाना है, तेरी इच्छा है। ऐसे मैं निर्णय करके और एक रथ के नीचे रात्रि विश्राम करते रहा। और भूखी प्यासी हूँ, भूखी लग रहा है, सामने समुद्र को दिखा रहा है, प्यास लग रहा है, पिया नहीं जा रहा है, रात्रि के वक्त है, भूख लग रहा है, खाने की भी कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था हो रहा है। उसी समय मैंने जाके तुम्हारा शंकराचार्य मठों में जाके खटखटाया रात्र 9 बजे। स्वामी जी, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूँ, और मैंने खटखटाया। ये लोग बताता है महाराज पूरा आश्रम भरा हुआ है, जगह खाली नहीं है। कोई बात नहीं, खाली नहीं है। फिर दूसरा आश्रम गए। स्वामी जी, हम रात्रि वक्त हो गए, रात्रि विश्राम करना चाह रहा हूँ। मैंने फिर खटखटाया दरवाज़ा, महाराज जगह खाली नहीं है। रामेश्वर में इतनी मंदिर मठ आश्रम है, सब खटखटाया, रात्रि 10 बजे है, और भूखी हो। फिर हमने तय कर लिया, किसी की ज़रूरत नहीं है, जो मंदिर के रथ होता है, और रथ के नीचे पहिया के नीचे हमने आसन लगा के और लेट गए, पानी पी के लेट गए। और लेटने के बाद ऐसे जो भी हुआ हो, और कोई एक भगत आके थोड़ी सी बिस्किट वगैरह दिया, बिस्किट पानी के साथ घोर के अब सुबह देखेंगे जल चढ़ाएंगे, ऐसा हमने तय कर दिया। फिर तय करने के बाद सुबह हुआ। सुबह के बाद हमने क्या कर दिया, और समुद्र में स्नान किया, स्नान करके गीता का पाठ किया। कोई भगत मेरे पास पहुंचा, 50-100 रुपया ऐसे जो भी हो, इन्हें दान दक्षिणा दिया, हमने रखे रहा। अब रखे रहने के बाद मेरे ज्ञात नहीं थी जल चढ़ाने में 100 रुपये टिकट लगता है। और हमने जल चढ़ाने गया तो उनने कहा स्वामी जी टिकट लगेगी 100 रुपये की, रामेश्वर दर्शन करने जल चढ़ाने के लिए। और भगत लोग दिया हुआ था वो पैसे, उनने मैंने कहा कर दिलो टिकट, ठीक है। हमने जाके टिकट लेके तो जल चढ़ाने के बाद मैं संतुष्ट नहीं हुआ। फिर और भी जल रखा था रामेश्वर के जल, और होते हुए हमने कहा दोबारा दूसरा श्रावण सोमवार में हम चढ़ा लेंगे। फिर हमने रह गए, दूसरा श्रावण सोमवार की प्रतीक्षा करते हुए बाहर ही हम विचरते रहा, बाहर ही भिक्षाटन करते रहा। किसी ने भी इतनी मठाधारी है, तुम लोग मठ में बैठा है ये सब, हाँ महात्मा जी का अंदर चलो, किसी ने भी नहीं कहा। जैसे हमारे कार्य पूर्ण हो गए, स्वामी जी आप इधर क्यों रुका है, चलो आश्रम में। क्यों? इन्हीं ने तो कहा रात्र को
इन्हीं ने तो कहा रात को, इन्हीं ने तो कहा उसी दिन आश्रम में भरा हुआ है, जगह खाली नहीं है। नहीं स्वामी जी खाली है, चलो अंदर। नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं रहा तो ये बाहर ही रहूँगा, समुद्र किनारे विश्राम करूँगा, इधर भिक्षाटन करूँगा, इधर ही रहूँगा। ऐसा तय कर लिया नारायण। 8 दिन फिर होने लगा। 8 दिन होने लगने के बाद फिर हम गए। फिर जाने के बाद तो हाँ बगा चलो टिकट ले, और हम जल चढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं स्वामी जी मेरे को टिकट नहीं चाहिए, आपसे हम टिकट नहीं ले रहा, फिर तुम ऐसे ही चले जाओ। नहीं हम नहीं ले रहा, हम नहीं, हम ऐसा नहीं जाए। पहले बार तुमने, फिर दूसरा हफ्ता में मेरे पास पैसा की भी नहीं थी, व्यवस्था भी नहीं थी, और कठिनाई से मिला हुआ था 50-100 रुपये दक्षिणा। तुमने उस दिन क्यों लिया? हाँ हाँ मैं आज नहीं लेने चल लो, तुम मेरा पैसा ले और ये मुद्रा ले और मेरा टिकट दे। नहीं स्वामी जी मैं आपसे नहीं लेने चाह रहा। हाँ नहीं हम लेंगे। उस दिन तुमने क्यों नहीं लिया? उस दिन लिया था, अब मेरे पास है, ले लो मेरा टिकट दे दो। नहीं स्वामी जी मैं आपसे लेना नहीं चाह रहा। तुम नहीं लेने जब, फिर उस दिन क्यों लिया तुमने? हाँ उस दिन क्यों लिया? ऐसा हमने कहते रहा। खाने के बाद भेस हुआ। भेस होने के बाद हमने बोला फिर तुम नहीं ले रहे, पैसा नहीं रहा तो मैं भी नहीं चढ़ा रहा। फिर हमने जल्दी मंदिर प्रांगण अंदर घूमते रहा। अब घूमते रहा। अब घूमने के बाद थोड़ी देर हो गई, स्वामी जी आप चले जाओ, हम पैसा भी आपसे नहीं ले रहे ना टिकट ले रहे। उनने आके लाइन में खड़ा कर दी। वो लाइन भी इधर से लेके 1 किलोमीटर दूर तक लगभग लगी है। हाँ देख ही रहे कब आ रहे हमारे जल चढ़ने, देख ही रहे। और हम देखते हाँ कोई बात नहीं आ जाएगी। उधर भी यही सिस्टम है, सब जगह में यही है। जहाँ तुम्हारे मंत्री हो, विधायक हो, कोई पटेल हो, उनको आगे कराता है। जो दीन दरिद्र हो, जिसके पास व्यवस्था नहीं हो, वो गरीब हो, वो लाइन में खड़ा ही रहता है। सब मंदिर मठों में यही हाल है। इसलिए परमात्मा मंदिर मठ से मेरे को लग रहा है गायब ही हो गया। कब हो गए? मंदिर मठों से डर के मारे गायब भी हो गया है। अब केवल उधर पत्थर ही धरा है, और कोई विश्वास से आता है। हाँ होता थी 1000 साल पहले शंकराचार्य समय, बुद्ध के समय, कृष्ण के समय थी मंदिर मठों में ऊर्जा। हाँ अब तो मंदिर मठों में ऊर्जा तो गायब ही हो गया है।